हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। जब तक मैं मेंबर पार्लियामेंट रहूंगा यहाँ इलाके का, कोई इंडस्ट्री वाला यहाँ से तंग नहीं होगा, प्रोग्रेसिव होगा। कोई हमारे चौटाला परिवार का, कोई लोकदल का आदमी किसी को थ्रेट नहीं कर सकेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो इसका मतलब आप ये तो मानते हैं, आपके कानों में ये बात तो आई होगी कि जब चौटाला सरकार थी तो यहाँ से उद्योगपति भाग के गए, उनके अंदर डर पैदा हुआ, कानून की कोई व्यवस्था थी नहीं। देखिए कई बार आप आपस कैसे में इंश्योर करेंगे? मैं आप आपको हैं बता तो दूं, उस पार्टी के नुमाइंदे, आप हैं तो उस पार्टी के प्रत्याशी। मैं आपको बता दूं कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कई बार आदमी का इंप्रेशन ऐसा हो जाता है। इंप्रेशन मेक्स द मैन लाइक दैट वन। आई फील कि भाई इंप्रेशन पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप चौटाला साहब को देखेंगे तो बड़े सिंपल टाइप के लोग हैं। मैं तो उनको काफी देर से जानता हूं, मैंने उनके काफी, उन्होंने मेरे से काम कराए हैं, मैंने भी उनके काफी काम किए हैं। मैं नहीं समझता कि इस इंप्रेशन को दूर करने में मुझे दिक्कत होगी। जी आनंद साहब, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग की बात की। एक मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक्त भी हमारी सियासत में हो रही है, और वो हो रही है सर नरेंद्र मोदी को लेकर। नरेंद्र मोदी गोहाना में रैली कर रहे थे, सार्वजनिक मंच से उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग मेरा नाम लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों के चक्कर में मत आइए। इनेलो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये जो कंफ्यूजन है सर, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आप जब अपनी जनसभाओं में जा रहे हैं, आप जब अपनी कैंपेन में जा रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं सर? मैं आपको बता दूं, आपको बड़ा गलत इंप्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी वाले ही नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहते। अगर अरुण जेटली इधर जाता है तो मोदी साहब इधर जाते हैं, अगर सुषमा ऊपर जाती है तो मोदी साहब नीचे जाते हैं, अगर मुरली मनोहर जोशी लेफ्ट जाते हैं तो मोदी साहब राइट जाते हैं। उनको बोलो मोदी साहब को कि अपनी घर में सबको संभाल लें, हमारी चिंता मत करें। सर हमने कभी कांग्रेस का साथ नहीं दिया। आनंद जी, ये बात ठीक है, ये ठीक है। हमने कभी कांग्रेस का, हमारी पार्टी ने कभी कांग्रेस का साथ दिया नहीं है, ना देगी। नहीं, ये अच्छी बात है। वो डिसाइड तब होगा। लेकिन क्या आप लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं? अगर मोदी साहब के पास, आनंद साहब, मैं बता रहा हूं, मोदी साहब के पास आनंद अगर साहब मेजोरिटी होगी तो उनका समर्थन होगा। ठीक है आनंद साहब, हमारा सीधा सवाल ये है कि क्या आप मोदी साहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो भी तब जब वो एक रैली में ये ऐलान कर दें कि ये लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि मैंने हाथिन में बोला है कि मेरी वोट मोदी साहब को नहीं पड़ेगी। आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने कभी मोदी का नाम कभी लिया नहीं। और आनंद मोदी साहब को हमेशा यही बात फिर आपके बड़े नेता, मोदी साहब को कोई प्राइम क्यों मोदी का नाम मिनिस्टर वाले बना के राजी नहीं है। आनंद जी, फिर आपके बड़े नेता मैं तो बोलते नहीं, मोदी का नाम लेते मैं तो बोलते नहीं, मैं नहीं बोलता। जब मीडिया मेरे से बात करता है मोदी साहब की तो मैं उसका जवाब देता हूं। मैंने कभी मोदी साहब का नाम नहीं लिया किसी रैली में। आपने नहीं लिया, लेकिन आपके बड़े नेता नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। वो टीवी डिबेट्स में भी नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं, वो सार्वजनिक रैलियों में भी नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। ये बात मुझे पूछ रहे हैं, आप बड़े नेताओं से बात करिए, मेरे से मत बात करिए। आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मेरे से बात करिए जो मैंने कभी कहा हो। क्या आप अपने बड़े नेता की राय से सहमत हैं? भाई मुझे नहीं पता क्या बयान दिए, आपको ज्यादा पता होगा। नहीं, आप किसी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता। आप इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अभी कन्वेस्टिंग के दौर पे हूं, मैं ज्यादा आपका टीवी और बाकी देखता नहीं। मैं मेरे पास और भी बड़े काम है, ये छोटी मोटा इलाका नहीं है। यानी आर के आनंद नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। सर ये चीज तो बिल्कुल साफ है ना, ये तो आप कह ही सकते हैं कि आर के आनंद नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मैं आपको बता दूं कि मैं अगर मोदी का नाम इस्तेमाल करूंगा तो मेरी वोट कटेगी, मेरी बढ़ेगी नहीं। चलिए एक चीज बताइए आर के आनंद जी, अगर आप एमपी चुन के आते हैं और गैर कांग्रेस सरकार बनाने की, जैसे अब आपके नेताओं ने अपने स्टेटमेंट्स बदली हैं, इससे पहले 15 दिन पहले, 20 दिन पहले चुनाव होने की जिसको कहते हैं कि घोषणा होने से पहले वो यही बोलते थे कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना हमारा लक्ष्य है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। लेकिन अब उनका कहना है गैर कांग्रेसी सरकार जो भी होगी हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो इस गैर कांग्रेसी सरकार में अगर मोदी को सपोर्ट करने की बात आती है तो आर के आनंद जी क्या मोदी को सपोर्ट करेंगे एज ए एमपी? माफ कीजिएगा,
आज की डेट में मोदी जी के पास 267 एमपी नहीं है, ना उनकी जिंदगी में आने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। अच्छा, जब आनंद साहब उनके ये पास बताइए कि 200 क्या आ जाएंगे आनंद तब मैं से साहब- बात करना हूं। जी आनंद साहब, क्या प्रदेश में या देश में मोदी की लहर चल रही है? क्योंकि आपने तो इस देश में कई लहरें देखी हैं। मेरे कई इलाके तत्कालीन में प्रधानमंत्रियों के आपने मेरे केस इलाके लड़े में हैं। क्या ये वो लहर है जिससे कोई शख्स मेरे देश इलाके के में- प्रधानमंत्री पद पर बैठ जाए? मेरे इलाके में मोदी जी की हवा 6 मंजिला ऊपर है, नीचे नहीं है। तो सर तो हवा में उड़ने की बात नहीं है, उनको बड़ा गलत इंप्रेशन है। हरियाणा में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। आप एमएलए देख लो, 4 से 5 आते नहीं, उनके पास कैंडिडेट नहीं, एमपी लड़ने के लिए उनके पास कैंडिडेट नहीं है, और कांग्रेस से इंपोर्ट करके उन डेपुटेशन लेकर आए हैं। तो क्या मोदी साहब की बात कर रहे हो, क्या बीजेपी की बात कर रहे हो आप? कहीं वजूद नहीं है बीजेपी का। तो इस इलाके इसका में। मतलब है कि आपकी लड़ाई जो है वो कांग्रेस के साथ है, आप बीजेपी के जो कैंडिडेट है या बीजेपी को लड़ाई में भी नहीं मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं है। सर, तो लाइन क्लियर है, इसमें सर दिक्कत तो है ही नहीं है। कल हमने बीजेपी के आपके जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर, हम उनसे भी 14 के चक्रव्यूह में बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि इस बार जीत जो है वो हजारों में नहीं लाखों में होगी। इसमें कितना दम नजर आता है? मैं आपको बता दूं कि कृष्णपाल जी विधायक हैं टिकाऊ से। जी, आप टिकाऊ के लोगों से पूछिए कि क्या उन्होंने 5 साल में कोई काम किया है। आप जाके देखिए, 3-3 फुट पानी है हमारे टिकाऊ में। जो आदमी मैट्रिक नहीं पास कर सका, अपने इलाके में विकास नहीं कर सका, आप उसकी इंजीनियर की परीक्षा कराना चाहते हो। यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूल है, देश का सत्यानाश करने का तरीका है। ये दोनों मिलके, ये आपके कृष्णपाल जी और इनके रामप्रताप शर्मा जी, ये चाहते नहीं कि इसका विकास हो। जो आपका जिगांव का हाल होगा वो सारा फरीदाबाद का हाल होगा। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।